तो देखिए, हरियाणा में अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। कौन अगले 5 साल सरकार चलाएगा, ये तो खैर चुनावों के बाद, मतदान के बाद और मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। हमारे साथ हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी कनेक्ट हो गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए सर, चुनावों की तारीखों का तो ऐलान हो गया है, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में क्या राजनीतिक भविष्य इन चुनावों के बाद आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में सबसे बड़ा संगठन है। आम आदमी पार्टी पूरी 90 विधानसभाओं पे जोर शोर से तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का कल जन्मदिन था और उनके पैतृक जन्म स्थान पे सिवानी के अंदर हमने कल तैयारी बैठक भी की थी और उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया था। उस तैयारी बैठक के अंदर 360 ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किए गए थे। हर विधानसभा के अंदर 4 ब्लॉक और इकाई। पंजाब से भी लगभग 50 के करीब एमएलए आए थे। पूरा प्रदेश स्तर का, लोकसभा स्तर का और जिला स्तर का हमारा संगठन वहां पे मौजूद था और सहयोग से कल ही चुनाव की तारीख की घोषणा हुई। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा ने भी बारिश करके आशीर्वाद दिया कि परमात्मा अरविंद केजरीवाल जी से हरियाणा में कुछ बड़ा करवाना चाहते। मैं रणनीति को लेकर सर आपसे सवाल करती, लेकिन आपने क्योंकि मुख्यमंत्री का जिक्र किया है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या जो आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि एजेंसी इसका दुरुपयोग करके गलत तरीके से जेल में डाला गया, वो मैसेज डिलीवर कर पाएंगे आप जनता के बीच में, या फिर आपको लगता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ पड़ सकता है इलेक्शंस में? नहीं, कोई नेगेटिव नहीं पड़ सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, पीएमएलए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया बार बार कि इस पूरे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल का कोई दूर दूर का नाता नहीं है। आज तक 25 पैसे भी पकड़े नहीं गए, कोई रिकवरी नहीं है। ये एक राजनीतिक द्वेष के कारण देश के प्रधानमंत्री उनको जेल में रखना चाहते हैं और देश की जनता इसको समझती है। अरविंद केजरीवाल जी के शरीर को तो इन्होंने गिरफ्तार किया है, परंतु उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज लाखों युवक पूरे देश में विकसित भारत का नारा लेके, शिक्षित भारत का नारा लेके, स्वस्थ भारत का नारा लेके, भारत का नारा लेके अरविंद केजरीवाल जी की सोच के साथ पूरे देश में घूम रहा है। तो चाहता है कि लोगों को 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे पानी मिले, हर युवक को रोजगार मिले, महिला को बराबरी का हक मिले, किसान कर्ज मुक्त हो और मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान आगे बढ़े। सुशील जी, क्या आप ये मानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में जाट और नॉन जाट की राजनीति होती है, और अगर होती है तो उसमें आम आदमी पार्टी फिर कहां पर फिट होती है? आपकी रणनीति किस तरह की रहेगी इन चुनावों को लेकर? इस चुनाव की बात करें या पहले की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार में है। ये केवल जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। इन्होंने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जब मुख्यमंत्री नकारा साबित हो गए। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, इन्होंने अपने पार्टी के अध्यक्ष का चेहरा बदला और केवल और जाति की राजनीति फिर से शुरुआत कर दी। इन्होंने मेवात के जरिए दंगे फैला के इसको धर्म के नाम पे हरियाणा को बांटने की कोशिश की, परंतु हरियाणा के मतदाता ने इनके झांसे के अंदर नहीं आया। लोकसभा चुनाव में भी इनको बैसाखियों पे खड़ा कर दिया और हरियाणा विधानसभा में इनका अब जाना, इनकी सरकार का जाना सुनिश्चित हरियाणा की जनता कर चुकी है। आम आदमी पार्टी कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती है। हम काम दिल्ली में कर रहे हैं, हम काम पंजाब में कर रहे हैं और हमारे काम को हरियाणा की जनता देख रही है। दिल्ली और पंजाब हरियाणा के दोनों कोनों के ऊपर है और पूरी हरियाणा की जनता चाहती है अब हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल आए और हरियाणा की हालत को भी बदले। जी, लेकिन सर आप ये तो मानेंगे कि हरियाणा प्रदेश में 2 मुख्य जो बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अभी इन लोकसभा इलेक्शंस में भी ये देखा गया, वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में रहते हैं। और इतिहास पे अगर नज़र भी डाल ले, आपकी पार्टी वहाँ पर अभी नहीं है, आपका संगठन भी वहाँ पर नया है। इन दोनों मुख्य पार्टियों को, जो बाकी की रीजनल पार्टीज उनको साइड भी हटा दे, तो उनको कैसे चैलेंज करेंगे आप? कौन से वो ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाता है पूरा, जो हरियाणा प्रदेश में इस बार सबसे ज्यादा गूंजने वाले इलेक्शंस में? देखिए, सबसे पहले बातें करें
कि हमारी जो पार्टी है वो इसको ये अस्तित्व में कभी नहीं मानते। दिल्ली के अंदर भी ये कहते थे हमारा कुछ नहीं है। पहली बार हम चुनाव लड़े और सरकार बनाई, दूसरी बार हम चुनाव लड़े तो 70 में से 67 आई। बीजेपी को हमने 3 व्हीलर पार्टी बना दिया। पंजाब में हम चुनाव लड़े, 112 में से 92 आई, बीजेपी को हमने 2 व्हीलर पार्टी बना दिया। हरियाणा के अंदर भी इनका यही हालात होने वाली है। हरियाणा में हमारा मुख्य मुद्दा 24 घंटे बिजली है, 24 घंटे हर घर को मीठा पानी है और दोनों चीज मुफ्त है। दुनिया के बेहतरीन स्कूल बनाना, बेहतरीन कॉलेज बनाना, अच्छी एजुकेशन देना मुफ्त में हमारी दूसरी प्रायोरिटी है। हर घर को पीने का मीठा पानी 24 घंटे देना और मुफ्त देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हर युवक को रोजगार देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हर महिला को 1000 रुपये महीना देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा मुफ्त देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। किसान को कर्ज मुक्त करना, उसके हर संभव सहायता देना, ये हमारी प्रायोरिटी है। महिलाओं को बराबरी का हक दिलवाना, ये हमारी प्रायोरिटी है। हरियाणा को नशा मुक्त करना, हरियाणा को भय मुक्त करना, हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करना, ये हमारी प्रायोरिटी। सुशील जी, क्या हम कोई गठबंधन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर अकेले ही 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी इन इलेक्शंस में? आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है और गठबंधन के साझेदारों के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन हरियाणा की जनता के साथ है और जनता के साथ मिलके हम इस चुनाव पे लड़ेंगे और हरियाणा में एक नई सरकार बनाएंगे। हरियाणा को दिल्ली की तरह विकसित करेंगे। हरियाणा के अंदर भी हंसते हुए चेहरे होंगे। हरियाणा में जो 40-40 गोलियां चला के रोटी मांगते हैं, उस जंगल राज को बंद करें। जिन तमाम मुद्दों का जिक्र सर आपने किया वो लोकसभा इलेक्शंस में भी कहीं ना कहीं उठाए गए थे, पर हर राज्य की क्योंकि ज्योग्राफी अलग होती है, वहाँ की पॉलिटिक्स अलग होती है, क्या आपको लगता है कि जो दिल्ली में काम कर गया, पंजाब में काम कर गया, वो हरियाणा में भी काम कर जाएगा? ये दिल्ली और पंजाब के मुद्दे नहीं है, ये सारे हिंदुस्तान के मुद्दे हैं। ये कहते हैं हम चांद पे पहुंच गए और कई कई घंटे बिजली का इकट्ठा 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे। ये कह रहे हम चांद पे पहुंच के पीने का पानी नहीं दे पा रहे। खराब पानी की वजह से कुंजपुरा करनाल के अंदर मौतें हो रही हैं। खराब पानी की वजह से यमुनानगर में लोग मर रहे हैं। अभी भी आजादी के 78 साल बाद भी कई कई किलोमीटर दूर से महिलाएं सिर पे पानी ढो के लाती है। हर गांव में डिक्की तो बना दी, परंतु डिक्की में पीने का पानी नहीं आता। लोग नहर का पानी लाते करके फिर दोबारा से पीते हैं। तो हरियाणा की मुद्दे नहीं है ये। हर प्रांत में रोजगार चाहिए 100%, परंतु हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा नशा बेचा जा रहा है। 22 जिलों में से 16 जिलों के अंदर नशे की गिरफ्त में आए हुए नागरिकों के लिए उन जिलों को रेड जोन के अंदर घोषित कर दिया गया है। हरियाणा में फैमिली आईडी के नाम पे, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, पोर्टल के नाम पे हर सरकारी महकमे में रिश्वत मांगी जा रही है। बिना रिश्वत के सरकारी महकमों में वहां पे काम नहीं होता। हर नया उद्योग वहां लग नहीं पा रहा है। शिक्षा विभाग में अकेले 70,000 पद खाली पड़े हुए हैं। बेरोजगार युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा, डिप्रेशन के रास्ते पे चल पड़ा, अपनी जमीन बेच के डांग के रास्ते से विदेश जा रहा है। तो हरियाणा के अंदर अवैध खनन के मामले चल रहे हैं। नशे के कारोबार में इनके मंत्री तक शामिल रहे। तो हरियाणा की बदहाल व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि हाल फिलहाल में सुशील जी देखा गया कि व्यापारियों की नाराजगी जाहिर इस बात पर हुई कि ओपन फायर हो रहा था, बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद नजर आ रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर आपको क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा इन इलेक्शंस में रहने वाला है? मैं इसमें सारे और मुद्दे ऐड ऑन कर देती हूँ, उसका एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। किसानों का मुद्दा कितना आपको लगता है कि बड़ा रहने वाला है? एनएचएम कर्मचारी काफी वक्त से हड़ताल पर है, पक्का करने की मांग कर रहे हैं, वो कितना बड़ा मुद्दा रहेगा? रोजगार के लिए आम आदमी पार्टी का क्या विजन रहेगा? और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिएगा कि प्रदेश सरकार के इन 10 सालों में क्या क्या विफलताएं आपको ऐसी लगती है जो सेक्टर में काम होना चाहिए था बट नहीं प्रॉपर्ली हो पाया है? सबसे पहले रोजगार की मैं बात करूं
हरियाणा में हर घर के अंदर पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी हर युवक को रोजगार देगी। हम जितने भी सरकारी स्वीकृत पद हैं उनको तुरंत भरेंगे। हम नए उद्योग यहाँ पे लगाएंगे, नई सर्विसेज यहाँ पे लाएंगे ताकि पूरे हरियाणा के युवकों को रोजगार मिल सके। जहां तक बात है सरकार की बात, 10 साल के अंदर ये पूरी तरह विफल सरकार रही है। सरकारी डिपार्टमेंट का ऐसा कोई महकमा नहीं रहा जो हड़ताल पे ना रहा। ऐसा कोई महकमे का कर्मचारी नहीं रहा जिसके ऊपर इन्होंने लठ ना पीले हो, जिसके ऊपर लाठी चार्ज ना किया हो। किसान की अगर मैं बात करता हूं तो उससे पहले अगर सरकार की मैं बात पूरी करूं, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना फैला दिया, बेरोजगारी इतने फैला दी, नशा इतना फैला दिया, महिलाओं के प्रति अपराध बहुत बढ़ गया है। गुंडे के अंदर व्यापारियों से तो फिरौती मांगी जाती है, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष को मार दिया जाता है, यहाँ पे पुलिस वालों को गोली से मार दिया जाता है। हर गांव की खाली जमीन पे नशे की सिरिंज पड़ी हुई मिलती है, बच्चे नशा इंजेक्शन लगा के नशा करने लगे। हर किस्म का नशा अब हरियाणा में उपलब्ध होने लगा। हरियाणा के अंदर ऐसी कोई नगर निगम नहीं रही जिसमें पूरी भ्रष्टाचार ना फैला हो। हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी सड़क ना टूटी हुई हो। सारी जो इंटरनल सड़कें हैं ध्वस्त हो चुकी हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हरियाणा में कूड़ा कहीं उठता हुआ नहीं दिखता। चारों तरफ एक बरसात आती है तो पानी के अंबार लग जाते हैं। हरियाणा में 3000 से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये नए स्कूल नहीं बना पा रहे, पुराने स्कूल बंद होते जा रहे। हरियाणा में नए हॉस्पिटल नहीं खुल पा रहे। हरियाणा के अंदर जो बेरोजगार बच्चा है कहीं आत्महत्या तक जाने लगा है। हरियाणा के अंदर 6 बजे के बाद महिलाएं घर से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं समझती। चारों तरफ से सरकार फेल हुई है। किसान की जहां तक बात है, इसको बॉर्डर के ऊपर 1.25 साल तक किसानों का आंदोलन चला। 750 किसानों ने शहादत दी। आज तक ये शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी ने तीनों काले कानून दबाव में आके माफी मांग के वापस तो लिए, परंतु जो एमएसपी की गारंटी का वायदा किया था कि एमएसपी की गारंटी देंगे, उस पर एक शब्द भी आज तक संसद में नहीं बोले। वो कोई कानून इन्होंने बनाया नहीं। तो हर तरीके से सरकार फेल रही। ठीक, सुशील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सवालों को जवाब देने के लिए। तो हरियाणा में देखिए चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है।